पहले वनडे इंटरनेशनल गेम में दूसरी गेंद पर 0 पर आउट हो गए थे। लोगों ने सोचा ये बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया खेल में। लेकिन किसको क्या पता था कि ये बच्चा जिद्दी इंसान था और इसी जिद्दी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान माना गया। और सेंचुरी की हाफ सेंचुरी और सेंचुरी की सेंचुरी लग जाती अगर ये खिलाड़ी 8-10 मैच और खेल लेता तो। जीरो से जिद्दी बनते हैं और जिद्दीपन ने हीरो बना दिया। जिद ने जीरो और हीरो के बीच में एक पुलिया बना दी। दुनिया के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक सामान्य कद का खिलाड़ी किसी खेल का भगवान कैसे बन गए। अब क्या कहें इनके बारे में। बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा बुजुर्ग भी जानता है। उनकी जिद ने उनको 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल टीम में उनको जगह देकर मैदान में उतार दिया। एक क्वेश्चन पूछूंगा आज आपसे कि आप अपनी लाइफ में कितना कुछ बड़ा पाना चाहते हो, वो चाहे सफलता हो, पैसा हो या नाम हो, सोच के बताओ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, जिनका नाम आज भी किताबों में चला आ रहा है और जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक विज्ञान है ना, तब तक इनका नाम कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंद बुद्धि कही जाने वाला इंसान इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? क्योंकि उनमें एक जिद थी, अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने हिसाब से खोजूंगा। तो बनना चाहोगे क्या इतना बड़ा? अब बातें हैं अपनी कंट्री में। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रतन टाटा जी ने कार लॉन्च की और वो नहीं चली, घाटा होने लगा। और जब ज्यादा घाटा होने लगा तो कारोबार बेचने के लिए चले गए किसी और कंपनी के पास ताकि लॉस ना हो। वहां पर मीटिंग की और मीटिंग में उनको कहा गया कि जब आपको कार के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो क्यों करते हो कार का व्यापार। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने वहीं पर डील कैंसिल कर दी और वापस आते टाइम ये सोचते रहे कि बहुत होगी बेइज्जती। अब मैं दिखाता हूँ कि रतन टाटा क्या चीज है। इतनी मेहनत की, तगड़ा बिजनेस मॉडल बनाया और गजब की कार इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिन्होंने रतन टाटा जी का मजाक बनाया था, इस कंपनी में भी भारी लॉस हुआ। टाटा जी ने उनको ऑफर दिया कि बेचना चाहोगे ये कंपनी, मैं खरीदूंगा। और वो कंपनी अपने नाम कर ली। ये होता है जिद, जो तुझ में नहीं है। क्या था इन लोगों में? सिर्फ एक जिद कि नहीं रुकूंगा, करके रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद थी कि जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बनूंगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। जिद है तो है। बनना चाहोगे इनके जैसा? मन किया ना, लेकिन ये जो लेकिन वर्ड है ना, यही तुम्हारी वाट लगा देता है। मैं कुछ करूँ तो सही, लेकिन मैं कुछ बड़ा बनूं तो सही, लेकिन मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना तो ये है, लेकिन कोई थाली में परोस कर नहीं देगा कि ये खा लो सचिन बन जाओगे, ये खा लो आय से तुम आइंस्टाइन के नाम से जाने जाओगे, ये जड़ी बूटी खा लो आय से तुम करोड़पति बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन मैं बताता हूँ, जब तक तुम ये लेकिन वर्ड की वाट नहीं लगाओगे ना, जब तक इसको जिद में नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या खास था इन लोगों में? इन्होंने कोई अवतार लिया था या कहां से प्रकट हुए थे? क्या खास था इन लोगों में? जब वो इस दुनिया में आए थे वही हाथ पैर मुंह आंखें सब कुछ सेम, सब कुछ वही था। इनके शरीर में भी इंसान का खून था ना, वही मिट्टी का शरीर था ना। क्या ये सोने चांदी के बने थे? क्या भगवान ने इनके कान में कोई मंत्र दे के भेजा था कि जाओ तुम सचिन बन जाओगे, जाओ तुम रतन टाटा बन जाओगे, जाओ तुम आइंस्टाइन बन जाओगे? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए कोई रूम में बंद कर दे तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई एक हफ्ते के लिए रूम में बंद कर दे तो आप क्या करोगे? टाइम पीरियड बढ़ाऊं, जब तुम्हें एक महीने के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? नहीं अभी नहीं हुआ। जब तुम्हें 1 साल के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। अब मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं यार, तुम्हें 27 साल तक जेल में रहना है तो तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना। क्योंकि जब तक तुम बाहर आओगे तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ चुका होगा, तुम्हारी आंखें धुंधली हो चुकी होंगी, शायद तुम्हारी लाइफ भी तहस महस हो चुकी होगी। लेकिन कोई ये सोच सकता है कि किसी इंसान को 27 साल तक जेल में रहना पड़ेगा? और जब वो महान इंसान बाहर आएगा तो उनको 5 साल के अंदर ही साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। क्या बोलोगे इनको? कोई शब्द नहीं है ना इनकी जिद के आगे। अब ये सोचोगे कि इनका कोई जुगाड़ होगा। अगर यार जुगाड़ होता तो ये जेल में क्यों जाते? अब ये सोचोगे कि उनको जेल में अच्छा खाना पीना मिलता होगा। यार क्या मिलता होगा जेल में उनको? पूरी दुनिया ने एक जिद्दी इंसान को राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भारत रत्न अवार्ड लेकर जीत गए। वो करोड़ों के दिल को जीत कर ले गए। अब ये बोलोगे कि ऐसा होता ही है कोई करोड़ों में एक? हाँ ये बात सही है, क्योंकि करोड़ों में एक इंसान ऐसा होता ही है जिसके पास जिद होती है। वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, लेकिन फिर से गिर जाता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता। वो एक जिद्दी इंसान होता है। सिर्फ एक जिद होती है उसमें, बाकी सब सेम होता है। जिद कभी मत छोड़ना, मेहनत करने की जिद, हद पार मेहनत करने की जिद, तभी बनोगे महान इंसान इस दुनिया में और दुनिया तुम्हें याद रखेगी। लेकिन इस वर्ड को डस्टबिन में फेंक देना, अपने आप को जंग में माथा टेक देना, जिद में खुद को झोंक देना, मेहनत में खुद को ठोक देना। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक देना। जय हिंद, वंदे मातरम।